बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात मैं करूंगी मरियम नवाज साहिबा की, जो कि जापान पहले गई और जापान उस वक्त गई जब हमारे मुल्क में ये सूरत हाल थी कि तकरीबन 800 जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई थी फ्लड्स की वजह से, हैवी रेन्स की वजह से, अर्बन फ्लडिंग की वजह से। लेकिन मरियम नवाज ने ये चूज किया कि वो जाएंगी जापान और वहां जाके चीजें देखेंगी और कहेंगी कि ये सारी चीजें जो है हमारे मुल्क में होनी चाहिए, जबकि जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो लोगों को नहीं मिल रही हैं। एक बारिश होती है और सारा निजाम दरहम बरहम हो जाता है, लोगों से उनकी छतें जो हैं वो छिन जाती हैं, उनके खाने के लाले पड़ जाते हैं। लेकिन इनको अगर पड़ी हुई है तो सिर्फ इस चीज की कि हम ऐसे मंसूबे शुरू कर दें जो दूसरे मुल्कों में हैं, और लाहौर पे सारा फोकस है कि जी लाहौर को बहुत खूबसूरत कर दें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत बेहतर कर दें, और इन्होंने किया भी है। लेकिन बात यह है कि सिर्फ लाहौर ही है ये मुल्क? इस मुल्क में और भी शहर हैं। इस मुल्क की जो आबादी है जो दूसरे इलाकों में रहती है, रूरल एरियाज में रहती है, उनका क्या? कराची जो कि आपका 60 to 70% रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है, मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, सारी मईशत का इन्हिसार इस शहर पर है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, उसको फंड्स मिल जाते हैं, और यहाँ जो करता धरता है, जिनके हाथ में सारे मामलात हैं, वो इसको पूछते नहीं है। लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है कि वो इसके हवाले से भी कुछ करे? हर इंसान क्वेश्चन रेज कर रहा है, लेकिन इस हवाले से कुछ नहीं हो रहा। इतनी बुरी सूरत हाल में भी मरियम नवाज ने ये सोचा कि वो अपने अब्बा और अपने चचा के साथ घूमने चली जाए। जी हाँ, पहले ये लोग जापान गए, जापान से आने के बाद ये लोग गए थाईलैंड भी गए थे। अब आप सोचें कि इस मुल्क का क्या हाल है, और ये लोग घूम रहे हैं। वहां से वापस आने के बाद ये लोग गए जीका गली, जिसमें इनके साथ चीफ सेक्रेटरी भी थे, शहबाज शरीफ थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और इनके अब्बा हजूर थे शरीफ साहब, और इनके रिश्तेदार थे, इनके नौकर चाकर थे। इनके लिए तो कोई मसला नहीं, जेट आया, बैठे और पहुंच गए। तो ये वहां पे गए हुए थे। अब मुझे बताएं, ऐसी सूरत हाल में इनका ऐसी जगहों पे जाना अपनी फैमिली के साथ, ये मजे करने के लिए नहीं जा रहे थे तो किस लिए जा रहे थे? इनको क्यों हमारा एहसास नहीं है? ये क्यों आंखें बंद करके बैठे हुए हैं? कोई इनसे पूछे। मरियम नवाज अभी दौरे कर रही थी, फ्लड वाली जगहों पे जा रही थी, और बड़ा इन्होंने बताया कि जी मैं तो बड़ी एक्टिव हूं और मुझे बड़ा एहसास है। इनके एक्सप्रेशन से तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। जिस तरह तैयार होके एक एक वो होता है ना कि आप ड्रामा कर रहे हैं, वो साफ नजर आ रहा है। आप बजाय इसके कि कोई फायदा पहुंचा सके, आप उल्टा नुकसान पहुंचा रही हैं। आप उन जगहों पे जा रही हैं और वहां पे जितनी सिक्योरिटी है, जितने ये इदारे हैं, 1122, जितने भी लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, वो उनका काम रुक जा रहा है। वो उल्टा आपके प्रोटोकॉल में लग जा रहे हैं। अगर आपने कुछ करना होता तो आप कंट्रोल रूम से बैठकर भी कर सकती थी। आपको ऑर्डर देने चाहिए, आप कंट्रोल रूम में बैठे और वहां से मॉनिटर करें, बजाय इसके कि आप उन जगहों पे जाके जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब कर दें, और जो वो काम कर रहे हैं जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है वहां के लोगों को, वो टाइम भी आप उनका बर्बाद करते हैं। तो मरियम नवाज साहिबा जो है, बस लगता है कि वो अपना जो है वो पॉइंट प्रूव करना चाहती हैं कि जी मैं बहुत अच्छी हूं और मुझे सबका बहुत दर्द है, लेकिन उनकी किसी भी चीज से इस चीज का अंदाजा नहीं हो रहा कि उनको आवाम की तकलीफ है या उनके दर्द का एहसास है। हमारी हुकूमत को ये वार्न किया गया, इनके अपने लोगों ने इनको वार्न किया कि भाई ये सब कुछ होने वाला है, पूरा पंजाब डूब जाएगा, सिंध डूब जाएगा, क्लाइमेट चेंज इज अ थिंग। फिर यहाँ पे बात आ जाती है कि जब इमरान खान ये बात करते थे, वो एक ऐसा सियासतदान था। मैं ये नहीं कह रही कि इमरान खान बेस्ट थे या ये बेस्ट है, मैं बल्कि ये कहती हूँ कि भाई अगर आज की नून लीग वाले हमारे हक में अच्छे हो जाएं, जो कि इन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ना महंगाई कम हुई, ना पेट्रोल के प्राइसेस नीचे गए, गरीब जो है पिस रहा है बुरी तरह से। आपने किसी किस्म का आवाम को रिलीफ नहीं दिया, और फिर जब बारिश हुई तो आप लोगों की औकात पता चल गई कि आप लोगों ने क्या हमारे लिए किया है। पूरा शहर, KPK, सवात, बुनेर, शांगला, अब सियालकोट, ये सब कुछ डूब गए, और कराची एक दफा डूब चुका है, अर्बन फ्लडिंग हो चुकी है, और अब फिर जो है कराची मुसीबत में फंसेगा, क्योंकि अभी ये सिलसिला बंद तो नहीं हुआ है। इस बारे में इनको आगाह किया गया, इनको बताया गया, लेकिन इन्होंने इसके हवाले से कुछ नहीं किया। फिर मैं वही कहती हूँ कि इमरान खान जो है ना, एक पढ़ा लिखा इंसान जो होता है ना, वो रूट कॉज की तरफ जाता है। ही न्यू कि क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा मसला है, हम जंगलात काट रहे हैं, हम हर वो चीज कर रहे हैं जिससे हम दावत दे रहे हैं ऐसी आफात को। पूरी दुनिया में ये सारी चीजें होती हैं, अमेरिका में भी होती हैं।
उस पे एक बहुत लंबी डिबेट है। बहुत ज्यादा डैम बनाना भी ठीक नहीं है, और ये जो बड़े बड़े मुल्क हैं इन्होंने इतने डैम्स बना लिए, वो भी एक वजह है इस फ्लडिंग की। और ना ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि डैम ना होना, तो एक एतदाल में रह के करना चाहिए। लेकिन हमारे पास आप देख लें, आपको पता है इंडिया पानी छोड़ेगा, आप उस हवाले से कुछ नहीं करते, आप अपने चक्रों में लगे हुए। आपको सब ने बताया कि यार ये सूरत हाल हो सकती है। अब देखें लाखों लोग जो हैं वो मुतासिर हुए हैं इन बारिशों से, लोगों की छतें उनसे छिन गई, उनका रोजगार उनसे छिन गया। डेली वेजेस वाले लोग होते हैं, उन्होंने डेली कमाना होता है, अपना घर चलाना होता है, सब कुछ उनसे छिन गया, उनके माल मवेशी बह गए। लेकिन आपने इस हवाले से कुछ नहीं किया। आपको परवाह है तो सिर्फ अपने डिजाइनर क्लोथ्स पहन के, डिजाइनर बैग्स लेके, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के मॉडलिंग करने के लिए आप आ जाती हैं। लेकिन आपने नहीं सोचा कि क्या हो रहा है इस मुल्क में और लोग जो हैं वो किस हाल में हैं। अब आप देख लें इस वक्त क्या सिचुएशन है। सियालकोट में सब कुछ बह गया, लोगों के जो घर हैं उनके कह लें कि कंधों से ऊपर पानी चला गया। अब ये जो चीजें होती हैं, आप अपना घर बनाते हैं, घर के अंदर इतना सामान होता है आपके रहने का, आपकी जरूरियात की चीजें, आपकी गाड़ियां, जो लोग किस तरह से पैसे सेव करके गाड़ियां खरीदते हैं, सब बर्बाद हो गई। कौन उनके जो लॉसेस हुए हैं उनको कौन पूरा करेगा? कोई भी नहीं। जो करना है आपने खुद करना है, कोई इस काम का पुरसाने हाल नहीं है। अच्छा, अगर हम फंड्स की बात करें तो हमारी हुकूमत, वफाकी हुकूमत ने भी फंड्स दिए थे, लेकिन आपको पता है कि एमडीएमए के पास कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उन फंड्स को किस तरह से यूटिलाइज करना है, किस तरह से करना है। वो फंड्स वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, लोगों तक नहीं पहुंचे। और ये हर दफा होता है, सैलाब आता है, इवन कोविड के टाइम पे जो फंड्स आ रहे थे लोगों ने अपनी जेबें भर ली, जो जरूरतमंद लोग थे उनको फंड्स नहीं मिले, वो बेचारे उसी तरह से तकलीफ में मुब्तला रहे, उनके खाने के लाले पड़े हुए थे। और अभी भी ये हो रहा है कि फंड्स जो है लोगों तक नहीं, जो विक्टिम्स हैं उन तक नहीं पहुंच रहे हैं। स्ट्रक्चर है ही नहीं किसी किस्म का, उस पर कभी इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि उस हवाले से भी हम कुछ कर लें। अच्छा, अब जो इनको फंड्स मिले हैं बाहर से, क्योंकि एंड ऑफ द डे फकीरों की तरह हमें जो कुछ मिलता है बाहर से ही मिलता है, जबकि इस मुल्क में कितना पैसा है। अगर इनके ऑफ शोर्स आप अकाउंट उठा के देख लें तो मेरे ख्याल से एक अकाउंट में जितने पैसे उससे पूरे मुल्क के हालात बदल जाए। लेकिन नहीं, पैसे जो है इन्होंने बाहर भिजवाने हैं और अपने प्रोजेक्ट्स पे लगाने हैं। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट की बात हो रही है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, प्रोजेक्ट पर आती हूँ, लेकिन इनका प्रोजेक्ट, इसके हवाले से एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने बात की एक प्रोजेक्ट के हवाले से, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे जो है उससे पहले जो हमें फंड्स मिले हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि किसने हमें जो है फंड्स दिए हैं। अच्छा जी, बिल गेट्स ने फंड्स दिए हैं फ्लड विक्टिम्स के लिए, उसके बाद यूनाइटेड नेशन की तरफ से, फिर मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है उनकी तरफ से विक्टिम्स को फंड रिलीज हुए हैं। और बड़े अफसोस की बात है, ठीक है, मुल्क जो है एक दूसरे के लिए करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन काश हमें ये इमदाद जो है इसकी जरूरत ना पड़ती। अगर हमारे जेबों से पैसा बाहर आ जाता और हम दो नंबरी नहीं करते तो हमारे पास इन सारी चीजों से निपटने का भी एक इंतजाम होता और हमारे पास फंड्स भी होते इस तरह की सूरत हाल के लिए। लेकिन एंड ऑफ द डे हम लोग जो है हमें दूसरों से पैसे चाहिए ही चाहिए, और वो पैसे पता नहीं किधर जाते हैं, समझ नहीं आता। ये जो फंड्स मिलते हैं ये जाते किधर हैं, क्योंकि लगते हुए ये फंड्स तो हमें कभी नजर नहीं आए कि कहाँ लगे हैं। ये सूरत हाल है। और एक प्रोजेक्ट के हवाले से बात हो रही थी, तो वो एक सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि 6000 के करीब जो है गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज जो है जेर तामीर है इस मुल्क में। आज से कुछ अर्सा पहले जो है इस्लामाबाद में मसाजिद को शहीद किया जा रहा था, लोगों ने बहुत शोर मचाया। देखिए, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो गैर कानूनी जगह पर आप मस्जिद तामीर ही नहीं कर सकते। और वहां पे मेरा यही पॉइंट था कि अगर मस्जिद तामीर नहीं हो सकती थी तो जिसने इजाजत दी ये करने की उसको पकड़ो कि भाई तुमने इजाजत कैसे दी। तो गैर कानूनी जमीन पर अगर मस्जिद है तो आप उसको शहीद कर सकते हैं। लेकिन फिर वही पॉइंट था कि दूसरे जो गैर कानूनी काम हो रहे हैं, 6000 के करीब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज इस मुल्क में बन रही हैं, जिसमें से ज्यादातर के पास जो है एनओसी है। किसने दिया एनओसी? किसी ने नहीं पूछा। तो उन जो सोसाइटीज जिनका इतना रकबा होता है उनके लिए आपने कुछ नहीं किया, लेकिन रह दे के आपको याद आई तो मसाजिद। अब ये यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से जो है ये 6000 के करीब जो है गैर कानूनी इस तरह की हाउसिंग सोसाइटीज जो है जेर तामीर है। लेकिन बात यहाँ पे मैं करूंगी इत्तेहाद टाउन की, जिसके बारे में हमारे एक सीनियर सहाफी है, उन्होंने बात की। बल्कि उन्होंने बात क्या की, उन्होंने पूछा, मरियम नवाज से पूछा कि भाई आप ये बता दें कि
ان کو یہ خبر ملی کہ یہاں پہ جو اتحاد ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے پنجاب میں، اس کے بارے میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ چودھری منیر جو ہیں ان کے پیسے اس میں لگے ہوئے ہیں، کھوکر جو ہے کھوکران ان کے پیسے لگے ہوئے ہیں، آپ کے بیٹے کے پیسے لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے اس پہ کوئی 40 ارب روپے لگا دیے ہیں اس کو ایک تھیم سٹی کی شکل دینے کے لیے، تاکہ اس کی جو ویلیو ہے وہ بڑھ جائے، اس کے پرائزز جو ہیں وہ ریز ہو جائیں تو اس کے حوالے سے کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے کہ آپ نے اتنا بڑا پروجیکٹ کر رہے ہیں تو جو تباہی مچی ہوئی ہے اس ملک میں، پنجاب میں، اس کے حوالے سے آپ نے کچھ نہیں کیا، اور کس طرح سے آپ اتنا بڑا پروجیکٹ کر رہے ہیں جس ملک کے اتنے برے حالات ہیں، یہاں پہ آپ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے بزنس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ بس ان کے پاس جو ہے کسی طرح سے ساری دنیا کی دولت آ جائے۔ تو یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اتحاد ٹاؤن، یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ کس طرح سے تعمیر کی جا رہی ہے، اور یہ جو زمین ہے اس کے بارے میں انہوں نے کوشچن کیا، اور ساتھ ساتھ یہ پوچھا کہ یہ 40 ارب روپے جو اس پہ لگ رہے ہیں یہ کس کے 40 ارب روپے ہیں، اور یہ اتنا لیوش پروجیکٹ جو ہے کیوں بنایا جا رہا ہے جس وقت اس ملک کے حالات اتنے خراب ہیں۔ تو یہاں پہ بہت سارے سوالیہ نشان ہیں کہ کس طرح سے غیر قانونی تعمیرات چل رہی ہیں اس ملک میں، اور جہاں پہ پیسہ لگنا چاہیے وہاں پہ پیسہ لگ ہی نہیں رہا، اور لوگوں کا اتنا برا حال ہے۔ اور یہاں پہ میں یہی بات کروں گی کہ میں بھی بڑی محب وطن ہوں، اور میں ہمیشہ کہتی تھی کہ نہیں یار، اپنے ملک میں رہنا سب سے بہترین ہے، ملک چھوڑ کے باہر جانا اٹس ناٹ اے گڈ آئیڈیا، اور کیوں لوگ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ لیکن اب جو صورتحال ہے اس کے بعد میں یہ کہتی ہوں کہ یار جو بھی ملک سے باہر جا رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، وہ ہوشیار ہیں، کیونکہ یہاں جو ہے حالات ٹھیک ہوتے نظر نہیں آ رہے، نہیں لگ رہا کہ ہمارا کچھ بن سکتا ہے، یہاں پہ لوگوں کا کوئی فیوچر ہے، ہر چیز جو ہے وہ برباد ہو چکی ہے، نہ یہاں پہ تعلیم اچھی ہے، نہ یہاں پہ ہیلتھ کو لے کے کچھ کیا جا رہا ہے، اور انفراسٹرکچر آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ایک بارش ہوتی ہے تو کیا حال ہو جاتا ہے۔ پھر میئر کراچی کہتے ہیں کہ جی 40 ملی میٹر ہی بارش ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ کراچی برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ان کے حالات ہیں۔ 40 ملی میٹر کیا بارش ہوتی ہے آپ مجھے بتائیں؟ اب سیالکوٹ میں آپ دیکھ لیں 350 ملی میٹر اس طرح کا کوئی نمبر ہے، جتنی بارش وہاں پر ہوئی ہے، وہاں سب ڈوب گیا، پنجاب ڈوب گیا، KPK ڈوب گیا، کراچی کا حال جو ہے وہ بے حال ہو گیا۔ تو ایسی سچویشن میں کون رہنا چاہے گا اس ملک میں؟ پھر تو سب باہر ہی جائیں گے، اور جو باہر جا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کریں۔ تو یہ اپڈیٹ ہے مریم نواز کی، جو کہ تیار ہو کے جو ہے گھومنے پھرنے نکل جاتی ہیں، اور جو کرنے والے کام ہیں نہیں کرتی ہیں۔ سو ڈو لیٹ می نو واٹ یو تھنک اباؤٹ دس، اور کیا لگتا ہے آپ کو اس ملک کا کچھ بنے گا؟ کیا ہمارے بارے میں کبھی ہمارے حکمران سوچیں گے عام عوام کے بارے میں؟ ڈو لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن۔